हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएम प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 37 पर। और आज हम हमारे गोल से 43 डेज आउट है। आज सुबह मैं सो गया था एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे मेरे रिकवरी पर काम करना है, बट मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी देर सोऊंगा। सो अभी बजे है 11। तो मैंने आज के लिए मॉर्निंग वॉक स्किप कर दिया है। सो जो भी स्टेप्स होंगे वो मैं आज शाम को ही कंप्लीट करूँगा। अभी तो पहले अपना प्री वर्कआउट मील ख़त्म करते हैं, जिसमें है 8 नॉर्मल एग्स, 2 फुल एग्स और 100 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड पोटैटो। आज के इस वीडियो की शुरुआत यहाँ पर बैठ के करने का एक एक्चुअली रीज़न है। जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उस बुक में उन्होंने कहा है कि हमारी जो मॉर्निंग होती है वो हमारे पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और मुझे आजकल ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लग गया हूँ। जैसे ही सुबह उठता हूँ, फ़ोन हाथ में रहता है और मैं चेक करता हूँ। ऐसा डूम स्क्रॉलिंग तो नहीं करता, बट फिर भी न्यूज़ चेक करता रहता हूँ, या तो मेरे स्टैटिस्टिक्स चेक करता रहता हूँ। और फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर ब्रेकफास्ट पे भी जाके मैं यूट्यूब पे टाइम पास ही करता रहता हूँ। सो आज से मुझे वो चीज़ थोड़ी अवॉइड करनी है, क्योंकि पूरे दिन कहीं ना कहीं मैं मेरा फ़ोन तो यूज़ कर ही लेता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं शायद अवॉइड ना कर पाऊँ। बट आज से मैं सुबह सुबह जब भी एटलीस्ट जिम जाने तक तो फ़ोन अवॉइड करने का ट्राई करूँगा। इसीलिए मैं आज यहाँ पे ही बैठा हूँ। कुछ नहीं है, नो डिस्ट्रैक्शंस। एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा है, वो अलग बात है, बट फिर भी मैं सिर्फ मेरे ब्रेकफास्ट पे फोकस करना चाहता हूँ, खुद के माइंडसेट के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। हमारा जो ब्रेन है वो एक बोरिंग सिचुएशन में ना सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। और आजकल हम उसे बोर होने ही नहीं देते। आजकल टाइम पास करने के लिए, खुद का मन बहलाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, फ़ोन। सो हम बोर ही नहीं होते। हमें हमेशा एक डोपामिन का रिचार्ज मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो और मैं यही चीज़ अवॉइड करना चाहता हूँ ड्यूरिंग माई मॉर्निंग्स। और 2 दिन जो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, इससे मैंने वो चीज़ एक्चुअली नोटिस भी की थी वॉक होते हुए। बट आज मेरा वो कैंसिल हो गया है। सो इसीलिए मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ और आज का ब्रेकफास्ट मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। वैसे आज मेरा लो कार्ब का 7th या 8th डे है। और एनर्जी की बात करूँ तो वैसे बहुत लो एनर्जी पे चल रहा हूँ मैं आजकल। पता नहीं मेरा अगला हाई कार्ब डे कब होगा, बट मैं होप कर रहा हूँ जल्दी आ जाए, क्योंकि उसके पीछे अभी कुछ रीज़न नहीं है क्यों। आई जस्ट वॉन्ट टू ईट समथिंग। ओके, आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट। कॉफ़ी बची है थोड़ी सी, ये भी ख़त्म करूँगा। इसके बाद आज का फर्स्ट टास्क है खाना बनाना। पोस्ट वर्कआउट मील बनाने हैं। उसके बाद घर की थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, फिर एडिटिंग भी करनी है, और फिर हम जिम जाएंगे। सो आज का डे थोड़ा सा बिजी होने वाला है मेरे लिए। लेट्स गो। ओके, सो मैं हो गया हूँ जिम के लिए रेडी। एडिटिंग करते टाइम मुझे पता ही नहीं चला कब 2 बज गए। एक्चुअली 2:30 बज गए रेडी होते होते। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं आज के वर्कआउट के लिए। आज वैसे हम ट्रेन करेंगे शोल्डर और चेस्ट की 1-2 एक्सरसाइज है। लेट्स सी कैसे जाता है। मेरी तो एनर्जी तो मुझे थोड़ी सी अभी अच्छी लग रही है खाने के बाद। आई थिंक आज का वर्कआउट बहुत अच्छा होने वाला है। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक्चुअली आज जिम जा रहा हूँ। आज का दिन वैसे एक कंप्लीट रेस डे होने वाला था। मैंने कोच से ऑलमोस्ट परमिशन भी ले ली थी और कोच मान भी गए थे। बट फिर कल रात का जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, रात का नहीं एक्चुअली दोपहर का था, बट वो जो दोपहर का कॉन्वर्सेशन हुआ हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था मेरे लिए।
उसने बेसिकली मुझे अपनी साइड समझाई कि उसने किस हिसाब से ये चीज़ की है। अगर मैं मेरे कोच के बारे में बताऊं तो मेरा जो कोच है उसने बैंगलोर का आईसीएन खेला था और भाई ने मेंस फिजिक में फर्स्ट प्राइज मारा है और मैं बहुत टाइम से उसकी स्ट्रगल देखते आ रहा हूँ और वो बंदा एकदम मोटिवेशन से भरा होता है और मेरे लिए वो बंदा कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी है। सो जब उसने बोला कि आई कैन डू इट, सो मैंने खुद के दिमाग को साइड में रख के उसके ऊपर भरोसा किया एंड हियर वी आर, जा रहे आज हम जिम। वैसे उसने एक बात बोली थी, वो बात तो सच है कि इट्स ऑल इन माई हेड, नथिंग एल्स। क्योंकि कल तक मैं सोच रहा था कि मुझ में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी है और मुझसे ये चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बट अभी धीरे धीरे करके सुबह से उठकर मैं एक एक टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन भी बहुत आसानी से निकल ही जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं यही माइंडसेट रखकर चलने वाला हूँ। एक टाइम पे एक छोटा टास्क, दैट्स इट। प्री वर्कआउट हो गया खत्म, चलते हैं जिम। लाइट वेट। ओके, तो मैं आ गया हूँ जिम और इस पूरे नो फोन वाले जोन को लेके मैं बहुत थोड़ा सीरियस हो गया हूँ। मैंने आज ये बुक और पेंसिल भी लिए, तो आज से मेरी कोशिश होगी मैं फ़ोन जितना अवॉइड कर सकता हूँ उतना फ़ोन अवॉइड करूँगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे अपने रेस्ट के टाइम पर फ़ोन यूज़ करते हैं और फिर स्क्रॉल करते करते समझ में ही नहीं आ जाता कि 2 के 5 मिनट कब हो जाते हैं, फिर 5 के 10 मिनट कब हो जाते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरे साथ भी होता है। तो मैं ये चीज़ पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहता हूँ। ये जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही जेनेरिक बुक है, शायद मुझे इससे कुछ हेल्प होगी नहीं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये बुक मुझे हेल्प कर रही है। जैसे जैसे ये बुक मैं अभी ख़त्म करने आ रहा हूँ मुझे इसके बेनिफिट्स दिखाई दे रहे। सो लेट्स सी। और सुबह से एक्चुअली सरप्राइजिंगली मैंने फ़ोन सिर्फ हार्डली 5 मिनट्स यूज़ किया है, आई थिंक उससे भी कम। और चेक भी किया था, वो सिर्फ फ़ोन किसका आया है ये चेक करने के लिए फ़ोन किया था और जो भी चीज़ें पे करने के लिए वगैरह सिर्फ उतना ही यूज़ किया है। सो हार्डली 5 मिनट्स मैंने सुबह से फ़ोन यूज़ किया है और कहीं ना कहीं और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है क्योंकि सुबह से 2-3 आइडियाज़ मेरे दिमाग में आए हैं जो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छे आइडियाज़ है, बट मैं उन्हें लिख नहीं पाया क्योंकि फिर उसके लिए वापस फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए बुक। मैं एज एन आर्टिस्ट एक आर्ट स्कूल में से पढ़ा हूँ और आर्ट स्कूल में हम सिर्फ पेन और पेपर ही यूज़ करते हैं, बट पिछले 10 सालों से आई थिंक जब से मैं जॉब कर रहा हूँ मेरा जितना भी काम है सब डिजिटल हो गया था। तो आज मैं वापस ये पेपर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत वियर्ड लग रहा है मुझे जो भी मेरा वर्कआउट रहेगा वो मैं इस बुक में लॉक करने वाला हूँ आज से, और ना ही मेरे फ़ोन पर। फ़ोन आज सिर्फ म्यूज़िक के लिए यूज़ होगा और कुछ नहीं। अभी के लिए तो सिर्फ मैंने आज का वर्कआउट लिखने का सोचा है और जो मेरी 1-2 आइडियाज़ जो मुझे आई थी मैं वो लिखूँगा। दैट्स इट, लेट्स सी कैसे होता है। जिम आते आते आज इतना ट्रैफिक मिला है मुझे क्या ही बताऊँ, फॉर नो रीज़न। 15 मिनट से वार्म अप कर रहा था तो आई थिंक 2:15 बजे मैं पहुंचा हूँ और 3:30 को मेरा वर्कआउट चालू हो रहा है। आज वैसे मैं चेस्ट और शोल्डर ट्रेन कर रहा हूँ, बट आज का डे एक शोल्डर फोकस डे होने वाला है और आज की शुरुआत होगी मशीन चेस्ट प्रेस से, सॉरी मशीन शोल्डर प्रेस से।
वैसे जितना इजी मैंने सोचा था उतना है नहीं। अभी सेट करने के बाद फटाक से एक रिफ्लेक्स आता है कि फ़ोन यूज़ करना है, लिखना है। इसको ओवरकम करना पड़ेगा। अभी मैं जब वार्म अप भी कर रहा था तब मुझे इन बिटवीन वार्म अप के जो रेस्ट पीरियड होते हैं, मैं सब बुक लेके खड़ा तो था बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं लिखूँ क्या इस पे। जब आप स्टार्टिंग में ये बुक और पेन वाला चीज़ यूज़ करना चालू करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें लिखना क्या है, क्योंकि रेस्ट है, फ़ोन टाइम पास के लिए नहीं है। और सच में मैं ऐसा ब्लैंक हो गया हूँ कि अभी इसमें लिखूँ क्या। बट उसके लिए राइटर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ही लाइक मेकिंग अ लिस्ट। सो मैं भी वही करूँगा, किसकी वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले रेस्ट पीरियड ख़त्म हो गया, सेट ख़त्म करते हैं। ट्वेंटी रेप्स करने थे, सिर्फ 17 ही गए। सो आते हैं मेन पॉइंट पे जिसके बारे में बात कर रहा था कि बुक पे लिखना क्या है। इसके लिए ऑथर ने सबसे इजी एग्जांपल दिया है, वो है मेकिंग लिस्ट। लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट कुछ भी हो सकती है, लाइक लिटरली कुछ भी हो सकती है। जैसे 10 सालों में आपको क्या चाहिए, 1 साल में आपको कितने गोल कंप्लीट करने हैं, या आज का क्या काम है, कुछ भी। और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एक पेज लो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो और उसमें लिख सकते हो कि आप आज किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, और या कौन सी चीज़ आप खुद के बारे में चेंज करना चाहते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है। मैं सोच रहा हूँ लिस्ट बनाने के लिए कि 1 साल में मुझे और क्या चाहिए और मुझे कहाँ पहुँचना है एक लाइफ में। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी लिस्ट में क्या है जो मुझे साल भर में अचीव करना है। वैसे इस लिस्ट का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा तो है, क्योंकि सब चीज़ें एक जगह पर लिखने से ना कन्फ्यूजन हट जाता है और एंजाइटी भी नहीं होती। जैसे मुझे आगे करना क्या है, प्लानिंग अच्छी हो जाती है। तो ये लिस्ट है तो बड़ी काम की चीज़। और सरप्राइजिंगली ये लिस्ट बनाना मुझे थोड़ा सा हेल्पफुल भी हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी वर्कआउट कर रहा हूँ आज। ज़्यादा जो रेस्ट पीरियड्स है मेरे कम हो गए, एकदम 2 से 3 मिनट का ही रेस्ट हो गया एग्जैक्ट, और बहुत जल्दी वर्कआउट ख़त्म हो रहा है। सो आई कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस। बातें करते करते हो गए 2 मिनट। लेट्स गो। उस बुक में और एक पॉइंट है जहाँ पर ऑथर बात करते हैं एक ब्लिस स्टेशन होने के बारे में। ब्लिस स्टेशन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे हम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, और वहाँ पे बैठ के हम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं या अपनी इमेजिनेशन ऐसे वाइल्ड होने के लिए छोड़ दी है। दैट्स इट। इसीलिए आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट करते टाइम उस विंडो पे बैठा था, और वो विंडो पूरे घर में वही एक ऐसी प्लेस है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ से एक अच्छा व्यू मिलता है पहली बात तो, और मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। मेरे आजू बाजू ना फ़ोन होता है ना कंप्यूटर होता है, टीवी तो घर में है ही नहीं। सो एक ब्लिस स्टेशन जैसा जगह बन गया है मेरे लिए। सो कल से मेरा ब्रेकफास्ट और मेरी मॉर्निंग मैं वहीं पे स्पेंड करा करूँगा। ये बुक यूज़ करने का पॉइंट मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी बजे है 5:15 और मेरा ऑलमोस्ट वर्कआउट ख़त्म हो गया है। एक सेट और एंड देन आई एम डन। इसके बाद करेंगे फिर कार्डियो। आई एम सो हैप्पी, मेरा वर्कआउट बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है।
ओके, अभी बजे है रात के 11 और अभी मेरा फोर्थ मील हुआ है। जिम से निकलते निकलते बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और फिर घर पे आके बहुत सारे काम थे तो मैं शूट नहीं कर पाया। बट अभी मैं जाऊंगा मेरे वॉक पर, और वॉक पर जाने से पहले मैं जैसा बोला था, मेरी लिस्ट ये है। मेरी लिस्ट लिस्ट में पहली चीज़ है विन ICN, सेकंड है गेट 10K सब्स ऑन यूट्यूब, थर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस, फोर्थ है कार, फिफ्थ है इंटरनेशनल ट्रिप, सिक्स्थ है न्यू शूज और सातवां है फ़ोन। सो ये थी मेरी स्मॉल लिस्ट। इस लिस्ट में और भी चीज़ें आते आते ऐड होती जाएंगी। आज का जो दिन था मैं बता नहीं सकता कितना प्रोडक्टिव लगा है मुझे। ऐसे ही मैंने 2-3 आइडियाज़ भी लिख के रखे हैं कि मुझे क्या करना है, कौन से वीडियोस बनाने हैं। सो ओवरऑल ये जो फ़ोन अवॉइड करना और एक बुक को यूज़ करना, ये कहीं न कहीं मुझे आज बहुत इम्पोर्टेंट लगा है और इसने मुझे आज बहुत हेल्प की है। सबसे बड़ी हेल्प तो सिर्फ़ वर्कआउट में ही थी, क्योंकि मैंने मेरा वर्कआउट बहुत जल्दी ख़त्म किया है आज उसकी वजह से। कोई भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं था। अगर आज पूरे दिन की बात करूँ तो मैं वर्कआउट के टाइम पे सिर्फ़ आधा घंटा यूज़ किया था फ़ोन, वो भी मूवी देखने के लिए, और आधा घंटा मैंने यूज़ किया मेरी ऑडियो बुक पढ़ने के लिए। दैट्स इट। फिर उसके बाद घर पे आने के बाद भी जब मैं लंच कर रहा था तभी मैंने थोड़ा बहुत अपना टीवी देख लिया, मतलब सीरियल देख रहा था, बट दैट्स इट। उसके बाद मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया इंस्टाग्राम पे और उसके बाद फ़ोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। सो जिस इंटेंशन से मैंने आज के दिन की शुरुआत की थी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो इंटेंशन बहुत अच्छी तरीके से हुई है सक्सेस। बट लेट उठने की वजह से अभी भी मेरा कार्डियो पेंडिंग है। सो आई थिंक मुझे 45-50 मिनट्स का अभी कार्डियो करना पड़ेगा। सो आज का डे 43 करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट आउट्रो वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ऑर्गेनाइज्ड, स्टे नेचुरल, स्टे हंग्री। पीस।